गौतम जी भगवान उज्जैन से आए हुए। उज्जैन से भाव जी उज्जैन आए तक आए। भाव जी 5 जगह पे विश्राम लिया है। 5 जगह पे इनका मंदिर बना है आज भी। कौन बलीचा, बेनुता की बावड़ी और शनि महाराज के पास मोहम्मद बाबा जी, और ये अकोला और किरकी चौकी के बीच में एक स्थान और है इनका, सांडेश्वर महादेव के पास में। सेकंड बात, घातुर जी एक धर्मी देवता है, गोप चौहान। इनका जन्म स्थान कुगामेड़ी, इनका जन्म स्थान। ये राजपूत है, चौहान वंश के। ये चौहान वंश के है। इनके माता जी का नाम है बाचल देव, पिताजी झामर जी। माता का नाम बाचल देव है, पिताजी का नाम झामर देव है। फिर बाप जी यहाँ पे उज्जैन से एक महाजन व्यापार करता था कपास का। उस कपास के कोटी में बाप जी वहाँ से यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आए तो मुगल सैनिक गौ माता को काट रहे थे। तो घातुर जी भगवान एक मनुष्य रूप धारण करके, चौहान वंश के थे, एक मनुष्य रूप धारण करके तो गौ माता की रक्षा के लिए इनका बलिदान हुआ। तो आज जिस जगह पे इनका बलिदान हुआ वहाँ पे भगवान ऑटोमेटिक आज बम्बी बन गई। तो वहाँ से भगवान ने नाग रूप का अवतार लिया। तो भगवान ने नाग रूप का अवतार लेके ऑटोमेटिक वहाँ पे छोटा सा बिल टाइप हुआ। तो देवता ने वहाँ पे अंदर बिल बना, तो वो ठेठ उज्जैन से इनका लिंग जोड़ा गया। तो ये एक ब्राह्मण के सपने में आए। उसके सपने में आके बोला कि मेरे को दुनिया मानेगी या नहीं मानेगी, पर मैं साक्षात पूर्वज हुआ हूँ। मैं घातुर जी एक पूर्वज है, तो पूर्वज के रूप में वापस आए वो। तो राजा जय सिंह जसमन झील का निर्माण करवाया इन्होंने। ये भी नहीं मानते थे कि टोंग डंगे कर रहे वह आपस में है, जो बात को बना रहे कैसे बाप जी हो। बाप जी ने कहा कि नहीं विश्वास हो तो कुछ अजमा के देख लो। तो बाबा जी ने कहा कि तेरे सैनिकों को भेज उज्जैन, मैं यहाँ पे इस बम्बी में केसर, अफीम, दूध, अंतर डालूंगा, वो ठेठ उज्जैन जाके निकलेगा। नहीं निकले तो मेरे को यहाँ मत रहने देना। तो भगवान ने परीक्षा ली, राजा महाराजों ने भगवान की। तो केसर, अमल, अफीम, दूध चढ़ाया अंदर बम्बी के ऊपर अंदर। तो वो ठेठ उज्जैन महाकाल के पास में छिपरा नदी है, छिपरा नदी से बर्तरी, उसके साथ पास में एक दूध लेकर के स्थान है, वहाँ पे निकला। उस दिन से राजा महाराजों ने भी घुटने टेक दिए कि वास्तविक में घातुर जी का पर्चा है। फिर वापिस राजा जय सिंह जी ने ये मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में वापिस आज भी बम्बी बनी हुई है। उस बम्बी के अंदर साक्षात धनी विराजमान है, नागरिक में 3 फंड में है ना। घातुर जी आज भी विख्यात रूप में देश विदेश में इनका पर्चा लहरा रहा है। चौथी बात, भगवान ठेठ से इनकी पूजा हमारे ब्राह्मणी कर रहे, आज भी हमारे ब्राह्मणी करते आए। 5वीं बात, भगवान घातुर जी आज ब्राह्मण के दिल में आ रहे। गोपा जी जो होते हैं वो हमारे ब्राह्मणों के हो रहे ना। आज वो पर्चा आज भी भगवान घातुर जी का लहरा रहा है। जो लोग दुखी आते हैं उनके भगवान बाबू जी काम कर रहे। सच और झूठ का फैसला भी होता है। आपके घर में कोई चोरी हो गई, मेरे घर में कोई चोरी हो गई, तब हम बोलते हैं यार इस आदमी ने चोरी की है, तो ये कहेगा मैंने नहीं की है, कि चल घातुर जी तो यहाँ पे आते। पहले ज़माने में अंदर हाथ डलवाते थे, पर आज ज़माने में हाथ नहीं डलवाते। अभी भगवान के यहाँ पे चोर भी आ रहा है, साहूकार भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो आज दोनों पार्टियों को समझाते 6-7 घंटे तक समझाएंगे। अगर आपस में समझ लो ठीक, नहीं समझो तो आप बोलते हो कि हमको केसर पीनी है, दोनों पार्टियों को केसर पिलाएंगे।
6-7 दिन की मोहलत देंगे, टाइम लेंगे। 6-7 दिन के अंदर आपके परिवार में या मेरे परिवार में कुछ भी नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान, तो वो चोर आपके नहीं हुआ न मेरे नहीं हुआ, तो ये देखो कि अपन दोनों के बीच में किसी तीसरी पार्टी का हाथ है इसमें। किसी ने काम किया, बदनामी हो रही हो, तो उस चीज़ का भी निवारण यह होता है। कहीं से भी बाग जी का भोपा है, आपके वहाँ पे गाँव में बाग जी का स्थान है, किसी आदमी को चौकी हो रही है, तो आप लोग बोलोगे यार ये झूठा उतर रहा है, तो उसको 5 भोपे बुला के या लाते हैं, सही भोपा होगा या फिर पर्चा हो जाएगा, उसको बाबा जी पधारेंगे, बोलेंगे भाई मैं ये देवता हूँ, पूर्वज हूँ, तो उसके या बम्बी के अंदर केसर चढ़ाते, हाथ पे केसर लगाते यहाँ तक, फिर केसर अंदर अपन चढ़ाते उसके हाथ से, ये केसर अंदर जाने के बाद में हाथ साफ हो जाता है। सही होगा तो हाथ साफ हो जाएगा, झूठा होगा तो केसर ऊपर ऊपर वापस आ जाएगी, तो वो पर्चा आज भी जब होता है, कौन सा भी भोपा हुआ। और दिल में भी आ चुकी है। हाँ, दिल में आते वो भोपा ही आता है पूजा करने। खाने पीने वाला आदमी यहाँ नहीं चलता है, दारू मांस मदिरा गलत चीज़ यहाँ नहीं चलता है। फिर अलग अलग गांव से लोग मूर्ति लेके आते हैं, पूर्वजों की मूर्ति, बाबू जी की मूर्ति, गुरु जी की मूर्ति। पहले मूर्ति की पूजा यहाँ होगी, फिर अपने घर पे स्थापित होगी, खेत पे कूड़े पे यूँ। अगर वो मूर्ति या सेवा हो गई, फिर उस मूर्ति को अगर भूल से यूँ खड़ी कर दी तो वो मूर्ति यहाँ पे रहेगी, उसको विधि विधान से यूँ ले जानी पड़ेगी आड़ी आपको। और ये राठौड़ी आए बाबा बनाते वो मोटरसाइकिल में प्रवेश के सारा काम किया। हाँ नहीं, वो बनाता उस टाइम तक होती है खड़ी, पर अंदर पूजा होने के बाद में खड़ी नहीं होगी। नहीं, यहाँ पे गाय का क्या फिर उसके बाद गाय का तिया दूध भी भगवान चढ़ाया था क्या यहाँ? हाँ चढ़ाया। कितनी गाय थी यहाँ पे तो मतलब गाय थी 16,000 मुगल सैनिक थे यहाँ पे आसपास है ना। उस टाइम भगवान गातुर जी गायों की रक्षा में ही थे, आसपास बगीचा था पूरा, तो उसमें गाय चढ़ती थी। अमरा डांगी था, अमरा डांगी, उसके पास में 900 गाय थी, तो वो गाय सब बाबू जी के भरोसे थी। तो भगवान गातुर जी किसी भी रूप में आके उन गाय के पास में आते थे। फिर मुगल सैनिक गाय काट रहे थे, उस टाइम भगवान गातुर जी ने आके सामने आके बलिदान दे दिया अपना, फिर उनका शीश या पड़ा। तो आज भी उनका गायों के बलिदान में उनका नाम है गातुर जी ना। आज भी भगवान की यहाँ पे आरती होती है शाम की, सुबह शाम हर टाइम गाय भी आके शाम को आ जाती है। 5-50 गाय एनी टाइम यहाँ पे शाम को संजय के टाइम पे आ जाती है, आज भी आएगी शाम को। नहीं, दूध भी चढ़ाया था क्या? दूध चढ़ाए ना, गाय का दूध यहाँ पे सर्वप्रथम होता है। सुबह पहले बम्बी के अंदर गाय का दूध नहीं, चढ़ता है। ऑटोमेटिक गाय आके भी चढ़ाई गया या नहीं, चढ़ाई? वो नहीं चढ़ाया, ऑटोमेटिक नहीं चढ़ाई गाय ने, पर भगवान ने कह रखा था मेरे यहाँ पे गाय का दूध, अफीम, केसर, अंतर ये चढ़ेगा। तो आज भी श्रावण मास में भादवे के महीने में हमारे गांव में गाय का दूध इकट्ठा करते हैं 15-20 लीटर। पूरी मूर्ति को दूध से धोते, बम्बी को धोते, फिर गाय के दूध से अभिषेक करते। पूरा आज भी वो विख्यात चलता है, जो पुराने टाइम से चलता है वो भी आज भी चल रहा है। तो नजर नहीं आते कि वो तो भगवान का भी दिन अच्छा होता है, किस्मत दर्शन हो जाते हैं। होते हैं ना दर्शन? 2011 में मैं अंदर शाम की आरती कर रहा था, मैं ही 2011 में भगवान बाहर अंदर वाली तोड़ी है उसमें बाबूजी बैठे हुए थे। बाकी 3 पण में सिंगल 3 2 ही है। भगवान उस टाइम साक्षात 6-7 घंटे तक बाबूजी एक ही जगह पे बैठे हुए थे। आसपास कीड़ी की तरह पब्लिक इकट्ठी हो गई, पर बाबूजी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए, पब्लिक के बीच में ही बैठे हुए थे। उस टाइम बाबूजी ने दर्शन दिए 2011 में। उसके बाद में मंदिर में सब आजकल तो पहले अमुक आदमी सेवा करते थे, आजकल तो हर कोई आदमी आके 100 रुपये दे के अंदर पूजा कर रहा है, या पूजा करने के बाद में आगे वो खाना पीना भी चालू करता है। कुछ प्रमाण नहीं है, आप कर रहे हो। आप जगदीश जी ने की, जगदीश रास्ते पर चलने वाले आदमी है भाई। चाहे अपन उस रास्ते पर नहीं चले, घर पे जाने के बाद में अपन किसी होटल में घुस गए, किसी ढाबे में घुसे, खाना पिया किया, फिर वो आदमी दोबारा यहाँ नहीं आता वापस, उधर का उधर खत्म हो जाता है, उसका परिवार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है।